आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरीके से कोरोना वायरस ने बच्चों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, साथ ही बड़े बुज़ुर्गों की सभी की ज़िंदगी को जो है कोरोना वायरस जैसी महामारी ने बदल कर रख दिया था। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, स्कूल बंद थे और कहीं ना कहीं घरों में रह कर के डिप्रेशन में भी जा रहे थे। तो ऐसे में ओखला जामिया नगर के अवाम ने, यहाँ के कुछ ज़िम्मेदार लोगों ने बच्चों को ज़हनी तौर पर ठीक करने के लिए और उनकी सेहत बरकरार रहे, वो एक्टिव रहें, उसके लिए जो है यहाँ पर फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए ताइक्वांडो, जूडो, मार्शल आर्ट की क्लास चलाई जा रही है। और ये क्लास यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई फ़ीस नहीं ली जाती। हर तरीके से मुकामी लोग भी यहाँ मदद कर रहे हैं और एक अपील भी यहाँ पर जो है की जा रही है कि बच्चों को जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो उनका जो एक मानसिक, हम कहते हैं कि मानसिक ग्रोथ होता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। बाकी यहाँ पर ज़िम्मेदार लोगों का और जो ट्रेनर हैं यहाँ पर, उनका क्या कहना है मैं सुनवाता हूँ आपको। देखते रहिए ये पूरी खबर। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आपको। जामिया से मैं 88 बैच बीएससी इन फिज़िक्स ऑनर्स करने के बाद एयरफोर्स मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर फ़िज़िकल फ़िटनेस, आपको पता ही है, डिफेंस में जो फ़िज़िकल फ़िटनेस नंबर 1 चाहिए। तो सर्टेन ट्रेनिंग पीरियड से निकलते हुए तो मेरे माइंड में यही आया कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो बच्चों को मैं ट्रेनिंग दूँ। तो आफ्टर 20 ईयर्स गेटिंग डिस्चार्ज ऑन 2008, सबसे पहले मैंने यहाँ आकर इस एरिया में ये चेक किया कि बच्चे हमारे फ़िट क्यों नहीं हैं और इनको फ़िट किस तरह किया जाए। तो जो ट्रेनिंग मैंने अब डिफेंस में ली थी, उसको इन लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की। तो मेन मोटो इसका है फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट इन लाइफ स्टाइल, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के लिए मैंने ये क्लासेस शुरू की हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने है आज के टाइम में। क्या फीस रखी हुई है, क्या फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चे किस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में? इसके लिए हमने फ़ीस, बिल्कुल चैरिटी है ये, कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पर। और यहाँ से हम ओखला पूरा एरिया को मैं ये इस टाइम कवर कर रहा हूँ, ये जाकिर नगर से लेकर शाहीन बाग तक। तो मोर देन 150 चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 4 ईयर्स टू 20 ईयर्स सभी आ रहे हैं। इनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है और मेरे कलीग्स हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। और क्योंकि इस एरिया में कोई स्टेडियम भी नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट वे है ताकि हम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करके इनको फिज़िकली फ़िट कर सकें। और डेली एक जो एक्टिविटी होती है उसके लिए ये लोग आ रहे हैं मेरे पास। लॉकडाउन की वजह से ये बीच में रुक गया था, लेकिन अभी दोबारा हमने स्टार्ट किया इसको। जिस तरीके से बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी से दूर हैं, स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं एक लंबे वक्त से कोरोना वायरस की वजह से, तो कितना ज़रूरी बन जाता है बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना? यस, आपने बहुत सही बोला। ये अगर ये बच्चे घर पे रहेंगे, लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे घर पर थे उनकी इम्यूनिटी डाउन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि फिज़िकली एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर फिज़िकली एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो घर में जो खाना लग रहा है वो बॉडी को नहीं लगेगा, जो भी ये कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोविड टाइम में, कोविड-19 जब ये लॉकडाउन हुआ था, इसमें बोला गया था इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। लेकिन मैं एज़ पर माई ओपिनियन, मेरे जो व्यू है कि फिज़िकली फ़िटनेस और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ़िज़िकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है और उसी के पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी करेंगे और इंशाल्लाह ये कामयाबी बहुत जल्दी हमें मिलेगी। तो इस टाइम जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, इसमें मोर देन 70% इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये, अगर मैं इनको 5 किलोमीटर रनिंग कराऊंगा, दे कैन रन। अभी इनका हौसला अफजाई के लिए क्या करते हैं आप, जैसे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया? इसके हौसला अफजाई के लिए अभी जस्ट हमने लास्ट मंथ एक मिनी मैराथन की थी, किड के नाम से, किड मिनी मैराथन, और इसमें मोर देन 200 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था। तो ये हमने 600 मीटर्स की एक रन थी इसमें, जिसमें बच्चों को हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया, मोटिवेट किया, इन लोगों को सर्टिफिकेट दिए और ट्रॉफीज़ दिए हमने। तो कल भी एक हमने ये बेल्ट प्रमोशन का एग्ज़ाम रखा था, जिसमें जो वाइट बेल्ट वाले बच्चे थे जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, इनको येलो बेल्ट दिया, येलो बेल्ट वालों को हमने ग्रीन बेल्ट दिया। तो विदाउट एनी फी चैरिटी है और इन लोगों को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो एक मोटिवेशन का ज़रिया है, लोग आते हैं, क्लैपिंग करते हैं इनके लिए, सर्टिफिकेट देते हैं, ट्रॉफीज़ देते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मोटिवेट द
स्टूडेंट्स। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फिज़िकली साइड से मतलब ध्यान रखें, और घर पे सही डाइट जो देनी चाहिए, डाइट की तरफ से ध्यान रखना है, और इनको डेली भेजना है स्पोर्ट्स ग्राउंड में, वेयर एवर जो नियर बाई आपके पास है वहाँ भेजें। कम से कम 1 घंटा ये बच्चों को इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिकली, मेंटली, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर हम बनाते हैं स्पोर्ट्स का तो ये बच्चे फिट होंगे, और आने वाले टाइम में इंडिया का ये फ्यूचर होगा एक तरह से। जी, मेरा नाम नुसरत जहां है और मैं यहाँ RW में 1-2 महीने से बराबर आ रही हूँ, और चूँकि ये चैरिटेबल है तो मैं एज ए सदका जारिया यहाँ पर आती हूँ और बच्चों को फ्री फिटनेस क्लासेस देती हूँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स कि आज के दौर को माहौल को देखते हुए हमें जो है सेल्फ़ डिफेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं गर्ल्स को, और यहाँ पे 4 साल से लेकर 20 साल तक की लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से सीखती भी हैं, और उन लोगों को हम हौसला अफजाई करने के लिए सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। वक्तन तौर पे हम यहाँ पे कंपटीशन रखते हैं ताकि बच्चों के अंदर जज्बे बुलंद हों और वो सीखें। आप लोग सब जानते होंगे कि 2 साल से बहुत बुरा हाल है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो मेंटली तौर पर भी डिप्रेशन में चले गए हैं, और बहुत से तो हेल्थ के एतबार से भी काफ़ी वीक हो चुके हैं। तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो काफ़ी अच्छी हमारी एक्टिविटीज़ रहा करती थी, जो कि 2 साल से बिल्कुल बंद है। मगर यहाँ आने से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छे से एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि आप अगर चाहें हमारे यहाँ आके देख सकते हैं, बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से वो लोग खेलते हैं, कूदते हैं, और जो भी यहाँ सिखाया जाता है बहुत अच्छे से सीखते हैंगे। इससे उनका फ़िज़िकली तौर पे भी डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटली तौर पे भी डेवलपमेंट हो रहा है, और फिज़िकली भी और इमोशनली भी, क्यों यहाँ पे हर तरीके से बच्चों को फिट किया जाता हैगा। तो टोटली डेवलपमेंट यहाँ पे मार्शल आर्ट के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे उनके अंदर एक अच्छा अचीवमेंट आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा एक अच्छा गोल वो लोग बच्चे हमें देंगे। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं बहुत ही सपोर्ट करते हैं बच्चों को। वो अपने बच्चों का यहाँ पे उन्होंने एडमिशन करवाया है, और वक्तन तौर पे वो लोग यहाँ आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, पूछताछ भी करते हैं बच्चों के बारे में भी। और हम पेरेंट्स मीटिंग भी रखते हैं। पेरेंट्स मीटिंग में हम बच्चों को बताते हैं कि एक सही डाइट हमें देनी है बच्चों को, और बच्चों के खाने पीने पे ध्यान दिया जाए। बच्चों को चाहे आप 1 घंटा भेजें, मगर 1 घंटे के लिए आपको यहाँ फ़िटनेस क्लासेस लेने के लिए ज़रूर भेजना है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे अबुल फजल पूरे एरिया में कहीं पार्क नहीं है, कहीं कोई टॉयज़ नहीं लगे हुए हैं ताकि बच्चे पार्क में जाके अपना इंटरटेनमेंट कर सकें, खेल सकें। मगर ये RW कैंपस एक ऐसा कैंपस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा ज़रिया बनाया है कि जिसके थ्रू बच्चों को काफ़ी अच्छा वक्त मिल जाता है। वो 1 घंटे में वो सारा अपना खेल कूद करके पूरा कर लेते हैं, जो कमी महसूस नहीं होने देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है RW वालों की तरफ से कि उन्होंने ये कैंपस हमें दिया, और यहाँ बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। कितनी ज़रूरत बन जाती है मौजूदा वक्त में कि बच्चों को एक्टिव रखने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम करें? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आने वाले वक्त की तो यही हमारी सरमाया है, हमारी औलादें हमारा सरमाया है। आने वाले वक्त में हमारे बच्चे कैसे हो जाएंगे अगर इन्हें फ़िटनेस क्लासेस नहीं दी जाए, क्योंकि 2 साल से बिल्कुल ठप हो चुका है सब कुछ, तो बच्चे बिल्कुल ही सुस्त हो चुके हैं। और यहाँ पे आते हैं माशाल्लाह बच्चे एक्टिव होते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, सेल्फ़ डिफेंस सीखते हैं। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये कुछ अच्छा करके दिखाएंगे बच्चे। और जब बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज सबके लिए ज़रूरी है, बेसिकली बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो घर में रह के मार पीट करते हैं और कुछ भी नहीं सीखते हैं। और यहाँ पर आकर उन्हें एक रूल रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि वे ऑफ लाइफ का क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, हमें किस तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो बाकायदा यहाँ पे एक डिसिप्लिन बच्चों को सिखाया जाता है।